आदाब नाजरीन, मैं मुजाहिद खान BTS न्यूज़ से। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम औरंगाबाद के एक कदीमी दुकान जो कि तारा पान सेंटर के नाम से है यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बहुत ही कदीमी 50 साल पुरानी तकरीबन दुकान है, जहाँ पर टूरिस्ट एरिया भी है। ये बहुत नाम सुन करके हम आए हैं, काफ़ी क्लिप्स हमने देखी भी हैं यूट्यूब पर। माशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है आपकी दुकान, और ख़ास तौर से औरंगाबाद एक कदीमी शहर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। तो क्या रिस्पांस है लोगों का, और आपकी दुकान कब से है ये ज़रा बताएं प्लीज़। ये मेरी दुकान को भी 60 साल हो रहे हैं। 60 ईयर्स हो रहे हैं। और ये जो कारोबार है, मेरी वालदा के मशवरे से शुरू किया मैंने। माशाल्लाह। मैं बम्बई में था जी, स्टूडियो में काम कर रहा था मैं वहाँ पर जी। वालदा ने लेटर लिख के बुलाई, तुम यहाँ आ जाओ जी, अपन यहाँ कुछ कारोबार करेंगे। माशाल्लाह। मैं यहाँ आया, मेरी माँ ने जो गले की चीज थी, पाँव की चीज थी, वो सब फरोख्त करके पैसा एक डब्बे में लाई, कर कहा बेटे तू पान का डब्बा खोल ले और मैं भी तेरी मदद करती। तो मैंने कहा माँ, मैं पहले मैट्रिक पास हूँ और तुम मेरे को पान का डब्बा खोलने का बोली, कम से कम सर सोच तो। मैंने बोले बेटा, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहते हैं लोग। बेशक। हाँ, तुम ये चक्कर में मत जाओ बेटे। तुम कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, कारोबार ही होता है। बस थोड़े से प्रिंसिपल के साथ उसको काम शुरू करो। ऑनेस्टी, क्वालिटी, मेहनत, नमाज और अल्लाह पे तवक्कुल कर, तुम्हारा कारोबार अल्लाह ताला बढ़ा देगा। माँ के आदेश पे, माँ के मशवरे में मैंने काम शुरू किया। थोड़ा बढ़ने लगा कारोबार। माँ हर वक्त मेरे को गाइडेंस करती थी और सब होता था। अल्लाह ताला की मेहरबानी भी साथ में रही। थोड़ा बढ़ते कारोबार अच्छा खासा बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ कि मैंने क्या कहा कि भाई मेरी माँ ने पूरा जेवर बेच डाली, तो मैंने वो पूरा जेवर थोड़ा खरीदा। माशाल्लाह। नया खरीद के एक डब्बा लिया और माँ की गोद में जाके दिए, माँ यहाँ रख ले तू। माशाल्लाह। बहुत पैसे लगाए मेरे लिए। अब ये अच्छा चढ़ा कारोबार, ये रख ले। तो मेरी माँ ने डब्बा खोल के देखा और मुस्कुराई, अरे अब तो तेरी शादी के वास्ते रख लेती। क्या बात है। तो उसने फिर मेरी शादी कर दी जी। शादी करे बाद दूसरे रोज वलीमे के दिन उसने पान दिखाने को मुझको जी, ये खा के देख बेटा कैसा लगता। मैं खाया, वो पान खुशबू वाला था, बहुत बेहतरीन था। माशाल्लाह। तो फिर मैं खामोश होगा, खिलाई उसने, हो गया। फिर मैं 2 रोज बाद देंगी पान आओ या कुछ तो पूछेगी, तो वो कुछ पूछी नहीं। फिर मैंने खुद अपने वालदा से कहा तो पान कैसा था, दो ना एक आध पान और। तो बहुत देर हंसी, उसने कहा ठीक है मैं पान बना के देती, मैं ये देखना चाहती थी कि इसके असर हुए कि नहीं हुए। तो बेटा ये पान खा लो और इसको बेचो भी। जो 10,000 5,000 में जो पान बेच रहे हैं, वो माँ का फार्मूला है। जो मेरी माँ हकीम खानदान से थी, तो उसने हमारे को सब सर्च करके बताया कि कैसा खाए खिलाया जाए, कैसा करा जाए। तो उसके बाद से ये कीमती पान बेचना शुरू हुआ। तो लोग शादी ब्याह के वक्त पान लेके जाते थे और अभी तक किसी कंप्लेंट नहीं आई। लोग बहुत खुश रहे कि अच्छा मामला रहा है शादी का, और पान भी आपका बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन रहा। उसके बाद ये पान होने फिर आहिस्ता जो शोहरत है, इज्जत है, आहिस्ता बढ़ने लगी। फिर बाहर में दुबई है, कोई है और जद्दा वगैरह में हमारे पान जाने लगे। फिर बाद में क्या हो कि वहाँ के शायद लोगों ने पान को बैन कर दिए। फिर दुबई में थोड़े दिन तक जाते रहा पान। तो वजह क्या है बैन करने की, क्या वजह है? ये तो कोई ऐसी नशा या कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। असल बात क्या है, वहाँ बादशाही हुकूमत है जी। जब कुछ दिल में आया बंद कर देते, कुछ दिल में आया चालू कर देते। तो जो पाना जाते थे यहाँ पर जी, तो उस टाइम पे थोड़े से हालात जहाज के खराब हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, बैन कर दिए कि भाई पान का ऐसा। तो फिर वो क्या हो गया कि पान बैन हो गया, मगर हिंदुस्तान के हर शहर में
पान जाने लगा तो फिर वो जहाज वालों ने पान लेना बंद कर दिया। अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, ये ट्रेवल्स वगैरह से हैदराबाद, बम्बई, पुणे, नासिक, जहाँ जहाँ ट्रेवल जाते वहाँ हमारे पान जाते। और मैं हैदराबाद से हूँ और हैदराबाद में बहुत फेमस है, मतलब आपके दुकान का नाम और आपके पान की वैरायटी। तो मैं एक चीज़ और ये पूछना चाह रहा था कि ये वैरायटी आपकी खुद की इजाद की हुई है या इसको कहीं से आपको लिंक मिला जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है? एक बात ये है कि कोई हमारे माँ के मशवरे पे हुआ और दूसरा हमारे ग्राहक एडवाइजर रहे, तो ग्राहक ने बताया कि भाई हैदराबाद में ऐसा पान खाया जाता है, इंदौर में ऐसा पान खाया जाता, पुणे में ऐसा पान खाया जाता, बनारस में इस टाइप के पान खाया जाता। तो हम उस टाइप के पाना बना जो खिलाए, तो उन्होंने कहा ये तो बनारस भी बहुत अच्छा है, हैदराबाद भी बहुत अच्छा पान है। तो इसलिए हमारे को उसका बहुत ही ग्राहकों के हेल्प और एडवाइस से हमारे को बहुत सी मदद मिली, जिससे हमारे को आगे बढ़ने के बहुत चांस मिले। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जैसे आपकी दुकान की टाइमिंग वगैरह क्या सेट है? आप क्या, जैसे लोग हमारे बहुत सारे देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल पे देखते हैं, तो कुछ टाइमिंग का बताएंगे तो उनको थोड़ा इजी रहेगा आने को, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है औरंगाबाद, बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से आते हैं और हिंदुस्तान के बाहर से भी आते हैं। असल बात क्या है, ये जो पान का बिजनेस है, इसकी जो पाबंदी, जो हर सिटी की पाबंदी अलग अलग है। हाँ जी। तो यहाँ क्या होता है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यहाँ की टाइमिंग है, और वो उस समय भी क्या होता है कि भाई दुकान बहुत मशहूर है, तो यहाँ की जो चला पुलिस वगैरह की मदद की रहती, एडमिनिस्ट्रेशन मदद से 1 घंटा वो हमको चार्ज देते कि भाई आप अपना कारोबार। तो कोई क्लोजिंग डे भी है या पूरा महीने में कोई भी दिन बंद नहीं होता? क्लोजिंग दिन कोई भी नहीं है, हमेशा चालू रहता है, बंद का कोई है नहीं है। और दूसरा ये है कि पान के शौकीन औरंगाबाद में भी बहुत है, जिससे हमारे को बहुत मदद मिलती है। और यहाँ जो हिस्ट्री, जो तारीखी शहर है, बिरुला, अजंता, बीबी पंचक्की और बिरुला के शहर वगैरह, तो जितने फॉरेनर आते या जितने भी हीरो वगैरह शूटिंग के लिए यहाँ आते, या जितने भी पॉलिटिशियन आते, आपके हैदराबाद के जो पॉलिटिशियन है जी हाँ, वो खास तौर से यहाँ पान खाने को आ जाते हैं। अरे साहब, ओवैसी साहब तो बहुत ही पसंद करते हैं आपके आगे, तो आपने देखा ही होगा उनकी स्पीचेस में जो है आपकी दुकान का जिक्र, माशाल्लाह। तो वो पान खाते हो भी आके, खास तौर से अभी साहब तो यहाँ आके पान खाते खास तौर से औरंगाबाद में। मैं बोला साहब आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा, यहाँ आके खाने का मजा लगेगा। जी 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 जी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा था, काफ़ी टाइम लॉकडाउन रह गया और कोरोना का बहुत ज़्यादा असर हर बिजनेस पे पड़ा है और हर तरह के तबके पर पड़ा है। लोगों की इनकम भी कम हो गई है। जाहिर सी बात है, पान महंगा होगा तो लोग पान भी कम खाएंगे, पैसे नहीं होंगे लोगों के पास, तो इनकम कम हुई क्योंकि, तो उसका क्या असर हुआ? यानी कोरोना काल में आपके दुकान का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या कस्टमर का क्या रुख रहा? इसरो बंद था तो बंद करे हमने, अब जब खुला गया तो उसमें जो आप फरमा रहे, बिल्कुल सही फरमा रहे कि थोड़ी पब्लिक जो है वो कंफ्यूज होगी। उसके 2-4 कारण है। एक तो पेट्रोल महंगा हो गया जी, कहीं जाना आना वो उनको भी बहुत तकलीफ हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जो पैसा वगैरह जो थे, बाहर के लोग थे, कॉलेजेस ये वो सब बंद हो गए, जिससे बिजनेस पे तो असर पड़ा ही पड़ा। और दूसरी चीज़ ये रही कि ये जो लॉकडाउन का सिस्टम जो है ये इतना बेकार साबित हुआ कि मैं मीटिंग में बोला भी कि लॉकडाउन ऐसा है कि आपने पानी में जहर मिला दिया और हमको प्यास लगी, पियो तो भी मरो, नहीं पियो तो भी मरो। तो लॉकडाउन जो था पब्लिक के लिए बहुत ही तकलीफ का काम था वो। और लॉकडाउन जो है ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मगर क्या हो जो इसमें पूरे देश में या पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया के अंदर जो बोर्ड है, पॉलिटिशियन बोर्ड है, कोई डॉक्टर आगे आके नहीं बोल रहा कि भाई कैसी बीमारी है क्या है करके। तो ये बहुत ही लॉकडाउन ही चेक और मास्क ये वो जो चीज़ें निकाले वो लोगों ने, तो ये थोड़ा पब्लिक की भी समझ में नहीं आ रहा कि इससे बीमारी रुकेगी या बढ़ेगी। अच्छा, आप सुना ही है कि तीसरी वेव आने वाली है, वो लोग बोल रहे हैं, साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं या दूसरे लोग जो जिनको जानकारी है वो लोग बोल रहे हैं। तो अब आप कुछ मशवरा देंगे गवर्नमेंट को कि आगे क्या ये होना, जैसा आप बोले कि कुछ ऐसी चीजें हो गई जो पानी में जहर के काबिल है,
तो उस मसले से कुछ आप बोलना चाहेंगे? असल बात क्या है कि ये लोग क्या है जो अभी हुकूमत कर रहे हैं, इनके एडवाइजर बराबर नहीं है। अगर ये एडवाइस लिए कि भाई इसको कैसा रोका जाए, पब्लिक से भी ये करें, ये तो खाली उधर से एड्रेस आ रहे और उसको ये फॉलो कर रहे। अगर पब्लिक से भी मशवरा ले, ये थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, मैं एडवाइजर के बारे में बोलूंगा तो अगर आप इजाजत दिए तो बोलता मैं। जी, आप मशवरा तो कोई भी दे सकता है ना, हम सिटीजन हैं तो हमारा हक है, आपका हक है बोलने का। तो एडवाइजर इनके बेहतरीन नहीं है, किनके? इनके। और कोई भी कारोबार, कोई भी हुकूमत करने के लिए एडवाइजर अच्छा होना चाहिए। तो एडवाइजर अच्छा रहा तो काम अच्छा होगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता कि मेरे आंखों से दिख रहा नहीं था, कम दिख रहा था, तो मैं सब डॉक्टरों को बताया। वो डॉक्टरों ने बोले भाई बहुत मुश्किल इलाज है। फिर हकीम साहब आए थे तो उन्होंने कहा मैं ड्राप देता हूँ डालने को आपको आँख में, मगर शर्त ये है कि 6 महीने तक आपने हरा देखना है, 6 महीने तक हरा देखना। हमने हमारे एडवाइजर को बुलाए, दुकान काम करने वाले बुलाए, हमारे पास राजू एक है, बहुत बेहतरीन एडवाइजर समझते हैं हम, उसको बुलाए। हम बोले क्या करना, तो उसने कहा सेठ आँख है तो सब है। अब 6 महीने की बात है, आप एक रूम में बैठ जाओ, हम हरा कर देते। क्या कर देते? हरा कर देते। अब मैंने बोला सेठ फिक्र मत करो पैसे, क्या करेंगे पैसा, आगे तो सब है। तो उन्होंने पूरा रूम हरा कर दिए, एशिया पेंट लाके, कपड़े हरा कर दिए, चादर हरी कर दिए। हमारी बीवी बोले जब भी अगर साहब के सामने जाए तो हरी साड़ी, हरी चूड़िया, हरा पाउडर, तो क्या ये सब लगा के जाना। साहब क्या आँख का सवाल है, तो नहीं जो चीज हो रही हरा, तो हरा करते चल जा रहे, ला रहे एशिया पेंट मारते चल जा रहे, कई हजारों लाखों रुपए खत्म हो गए उससे। फिर 6 महीने के बाद हकीम साहब आए, उन्होंने जब देखने को आया मेरे को, बोले क्या हाल है, तो बोले हरा क्यों कर लिए? मैंने हकीम साहब आपने तो फरमाया था कि 6 महीने तक हरा देखो, इसलिए सब हरा कर दिए। तो उन्होंने सर पे 2-4 हाथ मारे। अरे अजीब है, बोले तुम ये किसने बोला? मैंने हमारे एडवाइजरों ने बोली ये। वो तुम्हारे एडवाइजर ने बोले? अरे बेवकूफ, बोले एक 500 रुपए का हरा चश्मा लेता और लगा लेता, सारा काम सीधा हो जाता। अच्छा है। बस हम ये आपका ये औरंगाबाद का ब्रांच तो हेड ऑफिस ही कह लेंगे इसको, बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमारे लखनऊ, कानपुर, आपका हैदराबाद और भी बहुत सारा पूरा हिंदुस्तान में मशहूर है। तो आपका ये पॉपुलैरिटी देखते हुए कुछ और ब्रांच डालने का इरादा है, मसलन जैसे हमारे हैदराबाद में? हैदराबाद में ब्रांच डालने का मैंने इससे पहले भी ट्राई किया था। असल ये है कि ये मशीन मेड नहीं है, हाथ मेड है, इसलिए इसे बहुत तकलीफ का काम देता है। और ये जितने भी लोग सिखा करके करना पड़ता है, जिसको ये पान बनाने के लिए एक बहुत खास हुनर है, मेमोरी भी अच्छी रखना पड़ता है। इसलिए क्या हो गया, मैं कोशिश किया था कि थोड़ा सा बम्बई वगैरह में डालने की, मगर क्या वो मशीन मेड नहीं, हाथ मेड है। और बहुत ही अभी मेरे पास जो बच्चे काम करते हैं, ये करते हैं, वो परफेक्ट बच्चे हैं और अपने जो काम करने के जो तरीके है वो थोड़ा सा है। तो इसलिए वो कहीं ब्रांच डालने का जो एक बार सोचा भी था मैं, और बम्बई वगैरह में ब्रांच डाला भी था, मगर बहुत तकलीफ की वजह से और क्वालिटी दे नहीं सक रहे थे, इसलिए हम लोगों ने एक ही जगह। अच्छा, आपके स्टाफ में कितने लोग काम करते होंगे राइट नाउ? अभी मेरा 27 लोग काम करते हैं। अच्छा, ये और एक कोरोना काल का इसका आपके बिजनेस पे असर पड़ा क्या कुछ? मेरे बिजनेस क्या, सबके बिजनेस पे असर पड़ा। ये जो है ना लॉकडाउन था, इससे बहुत से लोगों के कारोबार खत्म हुए, रोजी खत्म हुई, रोटी खत्म हुई, कॉलेजेस वगैरह बंद हो गए, इससे पढ़ाई पे भी बहुत बड़ा नुकसान बैठा। ये जो बीमारी का जो लॉकडाउन के दूसरे जो तरीके गवर्नमेंट ने अपनाई है, वो टोटल पब्लिक को परेशान हो गए और उसका असर तो पड़ेगा ही। अब ये कोविड-19 की वजह से जैसे लोग एक दूसरे से कुछ ले नहीं रहे हैं, कुछ एक दूसरे से एतराज कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, तो बट नेचुरल के पान की दुकान पे आदमी आएगा तो उतना स्पेस नहीं रहता, उतना वो नहीं रहता लोग, इसलिए आने में कुछ एतराज महसूस किया आपने कि कुछ लोग एतराज महसूस कर रहे हैं क्या? सही बात ये है कि जो लोग हैं, अब ये इसका लंबा पीरियड हो गया कोरोना का कि लोग खुद रिचार्ज कर ले रहे, लोग मास्क भी लगा के रहे, जैसा बता रही गवर्नमेंट वैसा कर रहे, वो लोग करते नहीं, क्योंकि अब नया तो रहा नहीं।
इसलिए पब्लिक को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए कि ताकि अगर उसको घर में कोई बीमार है तो खुद जाके एडमिट करे। गवर्नमेंट ढूंढते नहीं फिरेगी, क्या जरूरत नहीं है, इसके घर में होगा वो लाएगा, एडमिट करेगा और अपने भी चार्ज करेगा। जिसको ज़िंदगी प्यारी नहीं है, सबको ज़िंदगी प्यारी है। तो वो जो थोड़ा सा सिस्टम अभी जो आने वाली बीमारी है ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, वो आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो उसकी रफ्तार क्या रहेगी, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। जब सामने आ जाएगी तो जब भी कुछ बोलने में आसानी होगी। औरंगाबाद के कुछ और हिस्सों में भी आपकी कुछ शॉप्स हैं या कुछ करने का इरादा है औरंगाबाद के हिस्से में? असल बात क्या है, ये पूरा 60 साल से ठंड है, यहाँ से एयरपोर्ट वगैरह ये वो सब करीब है और यहाँ से सब हम लोग पान की सप्लाई वगैरह कर रहे हैं। तो अभी हमारा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है, कहीं यहीं से बेचने का इरादा है और यहाँ से हम अच्छी तरह बेच भी रहे हैं, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोगों ने सुना और हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी दुकान को और इससे ज़्यादा फेमस करे और लोग आपसे इबरत लें। आपकी क्वालिटी और जो आपकी वैरायटी है वो और लोग भी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी चीज़ें बढ़ती हैं उतना ही माशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं वो, और आपके ज़रिए लोगों को दूसरी और तालीमात मिलें जैसा आपने बताया। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा ये हमारे तारा पान सेंटर की जो कवरेज थी और मैं मुजाहिद खान BTS न्यूज़ से, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर कभी रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। BTS न्यूज़ देखते रहिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफ़िज़। पूरा डाइवर्ट हो जाए। जज़ाकल्लाह। नहीं ठीक रहा साहब, अरे देखिए ये अवार्ड्स वो है जो हमारे शेफुद्दीन सिद्दीकी साहब जो कि ऑनर हैं इस पान शॉप के, ये इनको मिले हुए अवार्ड्स हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी तादाद में हैं और हर तरीके के हैं। पूरा एयर पैकिंग कितने होता है? हटा दी कैमरा बहुत दूर से ले रहे, चलो फिर भी अपना नंबर दे दीजिए, मैं इंशाल्लाह न्यूज़ बनने के बाद